रात का वक्त था और शहर की गलियों में हल्की सी बारिश हो रही थी। आदर्श और अमन, दो अविभाज्य दोस्त, एक लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा पर थे। दोनों कॉलेज के बाद एक छुट्टी के लिए निकल पड़े थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस यात्रा में उनका सामना कुछ ऐसे रहस्यों से होगा जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही सामने आते हैं। ट्रेन स्टेशन पर प्लेटफॉर्म थोड़ा खाली था। आदर्श अपने बैग का जिपर चेक कर रहा था और अमन मोबाइल में संगीत सुन रहा था। भाई, शायद ट्रेन देर से आएगी, अमन ने बोला। आदर्श ने सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चिंता थी। ट्रेन धीरे धीरे आई और दोनों अपने आरक्षित डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे का वातावरण शांत और थोड़ा डरावना था। बाहर से हल्की बारिश की आवाज आ रही थी और ट्रेन के इंजन का हल्की गूंज मन को बेचैन कर रहा था। आदर्श खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखने लगा। अमन, ये ट्रेन थोड़ी खाली लग रही है ना? आदर्श ने पूछा। अमन ने हेडफोन उतार कर कहा, हाँ यार, लेकिन शायद रात का टाइम है, कोई बात नहीं। कुछ ही देर बाद ट्रेन की लाइट्स थोड़ी फ्लिकर करने लगी। एक अजीब सा ठंडा झोंका डिब्बे में घुसा और आदर्श को लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। अमन ने मजाक में कहा, अरे चिल कर, ये ट्रेन है, भूत नहीं है। लेकिन आदर्श के दिल में कुछ और ही फीलिंग थी। फिर डिब्बे के स्पीकर से एक विकृत आवाज आई, यहां मत रुको, यहां मत देखो। अमन ने फोन चेक किया, लेकिन नेटवर्क मृत था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आदर्श ने धीरे से कहा, यह सामान्य नहीं है। तभी डिब्बे का दरवाजा धीरे से खुला। अंधेरे में एक औरत का सिलहूट नजर आया। उसके कपड़े पुराने और भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था जो दोनों को रोक नहीं पा रहा था। वो डर और उदासी का मिक्स था। अमन ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन है? औरत ने सिर्फ एक पुरानी फोटो उनके हाथ में रख दी। फोटो में वही औरत थी, लेकिन साथ में एक छोटा बच्चा भी खड़ा था, जैसे ट्रेन के डिब्बे में खड़ा हो। दोनों की सांसें तेज हो गईं। अचानक लाइट्स फिर से ब्लिंक करने लगी। ट्रेन के हर कोने से एक रहस्यमय गूंज आने लगी, मेरे पास मत आओ। आदर्श और अमन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। औरत धीरे धीरे उनके करीब आई, पर जैसे ही अमन ने पलक झपकाई, वह गायब हो गई। दोनों दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि यह वास्तविकता है या भ्रम। ट्रेन की हर सीट पर परछाइयां दिख रही थीं और एक हल्की सी हंसी गूंज रही थी, जो शुरू में बच्चों की लगती थी, लेकिन धीरे धीरे और अंधेरी हो गई। आदर्श ने कहा, अमन, हमें यहां से निकलना होगा। दोनों ने अपना बैग उठाया और ट्रेन के गलियारे से प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे, लेकिन गलियारा लंबा और अंतहीन लग रहा था, जैसे ट्रेन का आर्किटेक्चर वास्तविकता से अलग हो गया हो। एक अचानक स्टॉप पर ट्रेन रुक गई। बाहर से एक और आवाज आई, आखिर तक मत देखो या फिर हमेशा के लिए यहां रह जाओगे। दोनों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और फिर एक गहरी सांस लेकर प्लेटफॉर्म पर कूद गए। जैसे ही ट्रेन खुली, प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर रात का सन्नाटा और बारिश उन्हें सामान्य लगने लगी। लेकिन आदर्श ने जो फोटो देखी थी, वो अब सिर्फ एक खाली सीट का फोटो था। बच्चा गायब हो चुका था और औरत का चेहरा धुंधला सा था, जैसे वो कभी वहां ही नहीं थी। दोनों ने प्लेटफॉर्म के लाइट्स में अपने आप को संभाला। अमन ने कहा, भाई, ये रियल था या हमारी कल्पना? आदर्श ने धीरे से कहा, नहीं यार, कुछ तो था और हमेशा याद रहेगा। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते ही दोनों ने फैसला किया कि कभी भी उस ट्रेन का नाम या नंबर याद नहीं रखेंगे, लेकिन दोनों के दिल में वही आवाज और शैडो अब भी गूंज रही थी, मेरे पास मत आओ। रात के बाद दोनों दोस्त हमेशा एक दूसरे को याद दिलाते रहे कि कुछ यात्राएं केवल सफर नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी होती हैं, और वह चेतावनी अंधेरे में छिपी हुई है।